मेरे लिए सुंदरता के पैमाने थोड़े अलग रहे। वे जिन्होंने की सराहना मेरे प्रयासों की, वे जिन्होंने दिया सम्मान मेरे संघर्षों को, वे जो धन के आगे न झुककर ज्ञान के समक्ष बैठे, मेरे लिए वे सबसे सुंदर और सबसे सुंदरतम रहे। जहाँ बात हो सुंदरता की, वहाँ नारी का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपने सही समझा। आज की प्रस्तुति नारी के नाम। कहते हैं जब कोई कवि अपने अनुभवों को ढालकर कागज पर रखता है तो रचना सिर्फ कविता नहीं रहती, एक जीवंत एहसास बन जाती है। मनुष्य का चरित्र उसकी उपलब्धियों से नहीं, उस संवेदनशीलता से पहचाना जाता है जो वह अपने शब्दों में छोड़ जाता है। कुछ लोग लिखते हैं और कुछ लोग जीवन की गुणतम अनुभूतियों को अपने शब्दों से अनंत बना देते हैं। आज किरदार एक नई सोच के अंतर्गत हम जिस व्यक्तित्व से आपको मुखातिब करवाने जा रहे हैं वह एक शांत नदी की तरह गहरे हैं और एक प्रबल धारा की तरह प्रभावी भी। अमित पाठक साकद्वीपी जी साहित्य में वह नाम जो न किसी दिखावे से चमकता है, न किसी शोर से पहचाना जाता है, बल्कि अपनी साहचर्यपूर्ण भाषा, गहन संवेदनाओं और जीवन के प्रांजल यथार्थ से पहचाना जाता है। बोकारो झारखंड की धरती पर जन्मे अमित जी प्रकृति की सादगी और जीवन की जटिलताओं दोनों को अपनी लेखनी में अद्भुत संतुलन के साथ पिरोते हैं। गणित में स्नातक पर मन कविताओं की अनंत दिशाओं में विचरण करता हुआ, एक तरफ शिक्षक तो दूसरी तरफ लेखक, कवि, संपादक एवं प्रकाशक, और इन सबके बीच उनकी संवेदनाएं लगातार शब्दों का रूप लेती रही। वर्ष 2020 से प्रारंभ हुई साहित्यिक यात्रा आज 50 से अधिक संकलनों और पुस्तकों में अपना सशक्त हस्ताक्षर दे चुकी है। अपने ही प्रयासों से स्थापित साहित्य संगम बुक्स पिछले 5 वर्षों में अनेकों पुस्तकों के प्रकाशन और संपादन का साक्षी रहा है। सोशल मीडिया के योरकोट पटल से प्रारंभ होकर उनकी लेखनी आज एक परिपक्व अनुभव और संवेदनशील दिशा में प्रवाहित हो चुकी है। वे लिखते नहीं, मन की अनुभूतियों को सहेजते हैं और वही अनुभूतियाँ कविताओं, गीतों और अभिव्यक्तियों में ढलकर पाठकों के हृदय तक पहुँचती हैं। और आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं उनकी वह रचना जो स्त्री के मन की गहराइयों को सिर्फ शब्दों से नहीं, तरल अनुभूतियों से रूपायित करती है। तो लीजिए, प्रस्तुत है इनकी यह प्यारी सी रचना। तुम क्या जानो स्त्री के मन को, कैसी इसकी चाह, वेग प्रबल कोई धार नदी की, ऐसी अमित अथाह। पीड़ा मन में रखती, होठों पर उत्साह, नारी मन को जान सके ना, परम पिता ब्रह्मा। दुख में तुझ संग होती, देती सदा सलाह। कभी क्रोध में बने कालिका, सब कुछ करे तबाह। कभी प्रीत के रस में कर ले
जग की अनुपम सृष्टि, अद्भुत रचना वाह। नारी मन है अनसुलझी गाथा, जग को जोड़े बांध। तुम क्या जानो स्त्री के मन को, कैसा इसका प्राण। नारी केवल देह नहीं, सृष्टि की सबसे प्रखर और सबसे कोमल व्याख्या है। वह सहना जानती है तो सहजना भी, और जब समय आ जाए तो स्वयं को अग्नि की तरह प्रज्वलित करना भी जानती है। अमित पाठक जी की यह कविता नारी के उस विराट स्वरूप का प्रतिबिंब है जहाँ प्रेम भी है, धैर्य भी है और अनंत सृजनशीलता भी। आद्या एकेडमी की इस सृजन यात्रा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते कुछ पंक्तियाँ आपके नाम। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर ये प्रस्तुति आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट के ज़रिए हमारे प्रयासों की सराहना भी कर दीजिए। धन्यवाद।